कहानी की शुरुआत में चार लड़कियों को दिखाया जाता है जो अपनी छुट्टी मनाने के लिए मैक्सिको जा रही थी। लेकिन मौसम काफी ज्यादा गर्म था, जिसके चलते इन्हें रास्ते में ही अपनी कार रोक कर एक जगह पर आराम करने के लिए रुकना पड़ जाता है। आराम करने के बाद ये लोग अपनी कार में फिर से बैठती हैं और एक लंबा रास्ता तय करती हैं। तभी रास्ते में इन्हें पेट्रोल पंप दिखता है, तो ये पेट्रोल डलवाने के लिए वहां पर भी रुक जाती हैं। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के दौरान इन्हें वहां पर एक साइकिल से जा रही लड़की दिखती है जो घर का कुछ सामान लेकर जा रही थी। ये लोग भी जब अपनी कार में ऑयल डलवा कर आगे बढ़ जाती हैं तो इन्हें वही लड़की रास्ते में गिरी पड़ी मिलती है। जब ये लोग उसके करीब जाकर देखती हैं तो पता चलता है उस लड़की के सर में गोली लगी है और वो जमीन पर बदहोश हालत में गिरी पड़ी थी। तभी वहीं पर इन चारों लड़कियों को भी गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के हैं जो शिकार के सिलसिले में जंगल में गोलीबारी कर रहे हैं और शायद उन्हीं की गोली आकर इस लड़की को लगी है। लेकिन तभी वो लड़के इन लड़कियों को देख लेते हैं कि किसी लड़की को गोली लगी और कुछ लड़कियां बचा रही हैं। तभी वो लड़के इन लड़कियों पर भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये चारों लड़कियां काफी ज्यादा चालाक थी। ये उस घायल लड़की को भी अपने साथ में लेकर अपनी कार से उसे हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगती हैं। लेकिन उस लड़की की किस्मत काफी ज्यादा खराब थी, रास्ते में ही वो दम तोड़ देती है, तो इन लड़कियों को हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाता है। लेकिन ये लड़कियां यहाँ पर बिल्कुल नई थी, इन्हें अच्छे से नहीं पता था कि इस आखिर पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। लेकिन कुछ लोगों से रास्तों का पता करते हुए लड़के आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंच ही जाती हैं। अब आखिरकार स्टेशन पहुंचने के बाद ये लोग ऑफिसर को एफआईआर दर्ज करवाते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वो बदमाश लड़के जिनके हाथों में गन है वो भी यहीं पर पहुंच जाते हैं। दिखाया जाता है कि वो लड़के पुलिस वालों को कुछ पैसे देकर उन्हें अपने साथ मिला लेते हैं। ये लड़के ऑफिसर को बताते हैं कि वो शिकार करने गए थे और गलती से वो गोली लड़की को लग गई। कहीं ना कहीं ये पुलिस ऑफिसर भी उन लड़कों से डर रहा था। अब ऑफिसर इन चारों लड़कियों को वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद ये लड़कियां निकल पड़ती हैं। तभी वो लड़के भी साथ में निकलते हैं और अपनी कार से गन दिखाकर लड़कियों को डराने लगते हैं, क्योंकि उन लड़कों को डर था कि कहीं ये लड़कियां शहर जाकर हमारे खिलाफ फिर से कोई एफआईआर ना करवाएं। और इसी के चलते ये लड़के अब चारों लड़कियों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन इनमें से एक लड़की अपने फोन से अपने मॉम को मैसेज कर देती है कि उसकी जान खतरे में है। और तभी ये लड़के आगे चलकर इन लड़कियों को पकड़ लेते और इन्हें कार के साथ जंगल के बीचों बीच लेकर जाते हैं। लेकिन लड़कियां मौका पाकर वहां से भागने लगती हैं। भागने के दौरान लड़के लोग एक लड़की पर फायर कर देते हैं, जिसके चलते वो लड़की जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। अब यहाँ पर चारों लड़कियां रहम की भीख मांगती हैं कि उन्हें जाने दे, वो किसी को जाकर कुछ नहीं बताएंगी। लेकिन ये लड़के नहीं मानते। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुलिस वालों को भी शक था कि ये लड़के इन लड़कियों के पीछे जाएंगे जरूर, इसलिए वो भी लड़कियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और रास्ते में जंगल में आने के बाद आखिरकार उसे लड़कियों की कार देखी जाती है। इधर हम देखते हैं ये लड़के उन लड़कियों को अपने साथ में लेकर जंगल के और भी ज्यादा घनेरे जगह पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर इन लड़कियों के साथ ये लोग बहुत बेरहमी के साथ शारीरिक शोषण करते हैं। और लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी करती रहती हैं जो वो बोलते। और इन लड़कियों के चिल्लाने चीखने की आवाज भी यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं था। इधर हम देखते हैं दूसरी तरफ जो इनकी एक फ्रेंड घायल थी वो दम तोड़ देती है। इधर ऑफिसर के पास उस लड़की का फोन आता है जिसने अपनी मॉम को मैसेज किया था। वो ऑफिसर को सारी बात बताती है। वो बताती है कि मेरी बेटी लीना और उसकी सारी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खतरे में हैं। और अब ऑफिसर का शक और भी ज्यादा हकीकत में बदल जाता है। अब हम देखते हैं ये लड़के लोग लीना और उसकी फ्रेंड को जंगल में ही छोड़कर जाने लगते हैं। लीना की फ्रेंड जैस्मिन को जब होश आता है तो उसे अपने ही शरीर से घिन आने लगती है, तो वो फौरन ही पास के एक तालाब में जाकर खुद के शरीर को साफ करने लगती है। जिसके बाद अब ये बची हुई लड़कियां यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। जंगल में काफी देर तक भटकने के बाद लड़कियों को जंगल के बीच एक हॉन्टेड हाउस टाइप कुछ दिखता है। उसके अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये घर भी उन्हीं शिकारियों का है, क्योंकि उन शिकारियों ने अपने घर के अंदर बहुत सारे जानवरों के सींग और शहरे चिपका रखे थे उनके खाल के साथ। अब ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि शिकारी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। और शिकारी को पहले से पता था कि यहाँ पर लड़कियां आ गई हैं, इसलिए वो गन से फायर करता है। गोली एक लड़की को लगती है और उसकी भी वहीं पर मौत होती है। ये देखकर बची हुई दो लड़कियां अब यहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन आखिरकार ये उन दोनों बची हुई लड़कियों को भी पकड़कर बंदी बना लेते हैं। तभी एक लड़का लीना के पास जाता है, बोलता तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। लीना उसके मुंह पर थूक देती है, जिसके चलते वो काफी गुस्से में आता है और लीना को अपनी कार में बिठाकर वहां से ले जाने लगता है। तभी रास्ते में उनके सामने ऑफिसर नजर आता है। ऑफिसर उन्हें रोककर पूछता है कि उन लड़कियों की एक लड़की में से उसकी माँ का फोन आया था। उसकी मॉम पूछ रही थी कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो तुमने कुछ किया है अगर तो मुझे बता दो। जिस पर ये लड़के जवाब देते हैं कि हमने उन लड़कियों के साथ कुछ भी नहीं किया, हम तो जानते भी नहीं वो कहाँ चली गई। अब ऑफिसर भी उनकी बात मानकर वहां से जाने लगता है। लेकिन ऑफिसर को शक था, इसलिए वो इन लड़कों का दोबारा से पीछा करने लगता है। अब ऑफिसर उनका पीछा करते हुए सीधा उनके घर तक पहुंच जाता है और उनके घर के अंदर भी जाता है, जहां पर उसे जास्मिन मिलती है जो काफी ज्यादा जख्मी हालत में थी। जास्मिन ऑफिसर को देखकर उससे फौरन मदद मांगती है, लेकिन तब तक वो शिकारी लड़के भी वहां पर पहुंच जाते हैं।
और आखिरकार ऑफिसर को भी ये लोग जान से मार देते हैं, जिसके बाद ये लोग मरी हुई लड़की और ऑफिसर की बॉडी उसी के कार में रख देते हैं और दो लड़के उस कार को ठिकाने लगाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन एक लड़का वहीं पर रुकता है जो जास्मिन और उसकी फ्रेंड पर नजर रख सके। लेकिन तभी जास्मिन और उसकी फ्रेंड मौका पाकर उस लड़के पर अटैक करती है और फाइनली ये लोग उसे मारने में कामयाब रह जाती हैं। अब लड़कियों को भागने का पूरा मौका मिल जाता है, लेकिन अब इन्हें भी इतना गुस्सा आ गया था कि ये भी मरने को तैयार थीं और मारने को भी। ये लोग इन शिकारियों को इनका सबक सिखाने का फैसला करती हैं क्योंकि इनकी दो फ्रेंड्स पहले से ही मारी जा चुकी हैं। ये दोनों लड़कियां कार का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच जाती हैं जहां पर ऑफिसर और उसकी फ्रेंड को दफनाया जा रहा था। वहां पर एक ही लड़का उन्हें दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था तो जास्मिन जाकर उससे लड़ने लगती है और जास्मिन पीछे से उसका गला घोंट कर उसे मार डालती है। अब उसे उसी की कब्र में दफनाने के बाद वहां पर और लड़कों के आने का इंतजार करती हैं। तब तक तीसरे लड़के को शक हो जाता है, वो आकर इन पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन आखिरकार उसके गन की गोली खत्म हो जाती है, जिसका फायदा अब जास्मिन उठाती है। अब लड़कियों के हाथ में भी दूसरी गन आ जाती है, जिसके चलते उसे अब भागना पड़ जाता है। लेकिन जास्मिन उसके पैर पर गोली मारकर उसे लंगड़ा कर देती है। वो लड़का झाड़ियों में जाकर रेंगते हुए छिप जाता है, लेकिन वहां पर जंगली सुअर थे जो उसे कच्चा चबा जाते हैं और ये लड़कियां यहाँ से फाइनली निकल जाती हैं और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।